नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तीसरी बार हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौरे पर जा रहे हैं और आपको बताना चाहेंगे कि चुनावी दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे और बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल सीएम योगी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील भी करेंगे। तो बताना चाहेंगे कि प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होना है और मुख्यमंत्री योगी ऊना, मंडी, सोलन जिलों की विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे और कल मायावती ने भी हिमाचल में चुनावी रैली को संबोधित किया था। बताना चाहेंगे कि गौरतलब है कि भाजपा सत्ता में दोबारा लौटने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है, तो वहीं अन्य पार्टियां भी पूरी जोरों शोरों से चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। भाजपा अपने नेताओं की पूरी फौज हिमाचल के चुनावी मैदान में उतार रही है और कल बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया था। बीजेपी ने घोषणा पत्र को इस बार संकल्प पत्र का नाम दिया है। तीसरी बार हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहेंगे और बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल सीएम योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील भी करेंगे। प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऊना, मंडी, सोलन जिलों की विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे। और अगली खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां बुलंदशहर में थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के धमेड़ा अड्डा चौराहे पर सरेआम बाइक सवार लुटेरों की दबंगई देखने को मिली है, जहां बाइक सवार लुटेरों ने सराफा व्यापारी को लूट के बाद गोली मार दी। लुटेरों ने सराफा व्यापारी को सराफा की दुकान में घुसकर गोलियां मारी हैं और सरे बाजार में गोली कांड के बाद अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। तो वहीं गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा बुलंदशहर गूंज उठा है। घायल सराफा व्यापारी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां व्यापारी की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसएसपी श्लोक कुमार भी पुलिस के साथ जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। वहीं स्थानीय पुलिस सीसीटीवी खोजने का प्रयास कर रही है और बाइक सवार हथियारबंद लुटेरे घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस लुटेरों को खोजने का प्रयास कर रही है और सरे बाजार गोली मारकर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती भी दी है। पुलिस ने शहर के प्रमुख रास्तों पर नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी और स्थानीय पुलिस जल्द घटना को खुलासा करने का दावा कर रही है। बताना चाहेंगे कि सराफा व्यापारी को गोली मारकर लाखों के आभूषण लूट की वारदात का लाइव सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। तो आपको बताना चाहेंगे कि बुलंदशहर से ये खबर हमने आपको बताई, जहां सरेआम बाइक सवार लुटेरों ने सराफा व्यापारी को लूट के बाद गोली मार दी। तो पुलिस पूरे मामले का खुलासा करने में जुटी हुई है और इस पूरी लूट की वारदात का लाइव वीडियो भी सामने आया है। अगली खबर बलिया से, जहां बलिया सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। वहीं बताना चाहेंगे कि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी बताया जा रहा है। सीएचसी के चिकित्सकों ने घायल व्यक्ति का प्राथमिक उपचार कर जिला चिकित्सालय उसे रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर घटना के बाद पिकअप और स्कॉर्पियो चालक वाहन के साथ भाग निकले और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये खबर हमने आपको बलिया से बताई, जहां सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुरादाबाद में दवाइयों की दुकानों पर ड्रग विभाग द्वारा छापेमारी की गई है। वहीं छापेमारी के दौरान दवा विक्रेताओं में खलबली मच गई।
टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध दवाई संचालक की दुकान से 50,000 की दवाइयां जब्त की हैं और जुर्माना भी लगाया गया है। सहायक आयुक्त औषधि दीपक शर्मा ने बताया है कि सोनू कुमार द्वारा अवैध रूप से दवा की दुकान चलाई जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद मंडल स्तर से टीम गठित की गई। मौके पर पूछताछ के दौरान बिना कोई लाइसेंस प्राप्त किए हुए औषधियां भंडारित पाई गई हैं और उन्होंने आगे बताया कि भंडारित दवाओं के कोई भी बिल मौके पर नहीं दिखाए गए। लाइसेंस दुकान संचालित करने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी चल रही है।